अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम ढेरज़ादा। मैं हूं अंजला इरफान। बुलेटिन में हमारे साथ होंगी हुदा शाहरी। नाज़रीन, गजा और लबनान में कत्लेआम कैसे रोका जाए, इस्लामी ममालिक के सरबराहान रियाद में सर जोड़कर बैठ गए हैं। अरब इस्लामी सरबराह इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कर रहे हैं। सऊदी वली-अहद की फ़लस्तीन, लबनान और ईरान पर इसराइली हमलों की मजम्मत, खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत की। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने इफ्तिताही खिताब में कहा कि गजा में इसराइली जाहिलियत के बाइस हज़ारों अमवात हो चुकी हैं। लेबनान की खुद मुख्तारी और सालमियत को खतरे में डाल दिया, आलमी बरादरी और इसराइल को जंग बंदी के लिए मजबूर करे। ईरान की खुद मुख्तारी का एहतराम करने के लिए भी दबाव डाला जाए। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा, इसराइल फ़लस्तीनी का वजूद मिटाने पर तुला हुआ है, हमें आपस के इख्तलाफात भुलाकर मुत्तहिद होकर आवाज़ उठानी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कुछ देर बाद समिट से खिताब करेंगे। सोशल मीडिया की वेबसाइट एक्स पर लिखा, फ़लस्तीनियों के हुकूक की आवाज़ उठाएंगे। चीन दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खड़ा है। पाकिस्तान और चीन दहशतगर्दों को सबक सिखाने की काबिलियत रखते हैं। दो तरफा ताल्लुकात को ख़राब करने की कोशिशें कामयाब नहीं होने देंगे। पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों की हिफाजत के मामले पर तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का बयान कहा, चीन पाकिस्तान का आहनी दोस्त और स्ट्रैटेजिक शराकतदार है। दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी एतमाद और ताउन को नुकसान पहुंचाने की कोई भी कोशिश कामयाब नहीं होगी। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात ख़राब करने वाले दहशतगर्द सज़ा से नहीं बच सकेंगे। हम पाकिस्तान की इक़्तिसादी और समाजी तरक्की में बेहतरी की हिमायत जारी रखेंगे। स्मोक की सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी के बायस मुख्तलिफ शहरों में आउटडोर सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। हुकूमत पंजाब के नोटिफिकेशन के मुताबिक आउटडोर सरगर्मियों पर पाबंदी का इतलाक 17 नवंबर तक रहेगा। पाबंदी का इतलाक डिस्ट्रिक्ट लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और गुजरावाला पर होगा और इलामी की खिलाफ वर्जी पर पंजाब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। मुल्तान दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त है। एयर क्वालिटी इंडेक्स कम होकर भी 748 है। केपी का आलूदा तरीन शहर डेरा इस्माइल खान है, जहां फ़ज़ा में आलूदगी की शरह 571 है। स्मोक की संगीन सूरत हाल पंजाब हुकूमत ने 4 अजला में 17 नवंबर तक आउट सरगर्मियों पर पाबंदी लगा दी। स्मोक से ज्यादा मुतासरा लाहौर, मुल्तान, गुजरावाला और फैसलाबाद के अजला में दुकानें, मार्केटें, शॉपिंग मॉल्स और बाजार रात 8 बजे बंद करने का हुक्म दिया गया। माहौलियाती कानून के तहत मज़कूरा चारों अजला में तमाम कारोबार पर पाबंदी होगी। रेस्टोरेंट्स की आउटडोर डाइनिंग, बारबेक्यू ग्रिल समेत दीगर आउटडोर सरगर्मियों की भी इजाजत नहीं होगी। खिलाफ वर्जी करने वालों को सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक मेडिकल स्टोर, तंदूर, बेकरियां, पेट्रोल पंप्स, किराना स्टोर, सब्जी, फल, दूध, दही और गोश्त की दुकानों पर पाबंदी का इतलाक नहीं होगा। यूटिलिटी सर्विसेज, बिजली, गैस, इंटरनेट, फोन के इदारों को इस्तिस्ना हासिल रहेगा। मजहबी इज्तिमात भी पाबंदियों के जुमरे में नहीं आएंगे। दोपहर के बाद मुख्तलिफ शहरों में आलूदगी की शरह में कमी बेशी देखी गई। मुल्तान में पार्टिकुलेट मीटर्स की तादाद 955 से कम होकर 748 पर आ गई। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 603 से घटकर 473 रिकॉर्ड किया गया। रावलपिंडी की फजाओं में जहरीले ज़र्रात की तादाद 567 पाई गई। ताहम डेरा इस्माइल में आलूदगी में इजाफा देखा गया, जहां 544 से बढ़कर पार्टिकुलेट मीटर्स की तादाद 571 तक पहुंच गई। स्मोक और धुंध के बाइस सुबह के औकात में मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात पर बंद करना पड़ा। नाज़रीन, लाहौर हाईकोर्ट ने स्मोक के तदारुक के लिए किए गए इक़दामात पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया है। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि सबकी ज़िंदगी का मामला है, लेकिन इदारे अपना किरदार अदा नहीं कर रहे। कायम मकाम चीफ सेक्रेटरी कहाँ पर हैं, ये सूबा कैसे चल रहा है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर को बाहर सड़कों पर होना चाहिए, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। स्मोक संगीन तरीन मामला है। क्या डिप्टी कमिश्नर इतवार के रोज दफातर में नहीं बैठ सकते थे? अभी भी किसी को समझ नहीं आई कि मुल्तान में क्यों इतनी आलूदगी है, तो अल्लाह ही हाफिज है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में अहम इजलास हुआ। 191A के तहत मुकदमात की कलर कोडिंग का फैसला किया गया, जबकि सीनियर रिसर्च ऑफिसर मजहर अली खान को आर्टिकल 199 के तहत मुकदमात की स्क्रूटनी का काम सौंपा गया।
جسٹس امینالدین خان کی سربراہی میں آئینی مقدمات کے حوالے سے اجلاس۔ رجسٹرار سپریم کورٹ کی جانب سے جاری منٹس کے مطابق آئینی مقدمات کے حوالے سے اجلاس سربراہ آئینی بینچ جسٹس امینالدین خان کے چیمبر میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں رجسٹرار سپریم کورٹ سلیم خان اور دیگر افسران نے شرکت کی۔ اجلاس میں آئینی مقدمات بشمول بنیادی حقوق کے مقدمات کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ آئینی مقدمات کے حوالے سے موجودہ طریقہ کار اور مستقبل کے لیے مجوزہ لائحہ عمل بھی پیش کیا گیا۔ اجلاس میں 191 اے کے تحت مقدمات کی کلر کوڈنگ کا فیصلہ کیا گیا، جبکہ سینئر ریسرچ افسر مظہر علی خان کو آرٹیکل 199 کے تحت مقدمات کی سکروٹنی کا کام سونپا گیا۔ آئینی مقدمات کی سماعت کے لیے تقرری، آئینی بینچز کی تشکیل اور روسٹرز کا اجرا آئینی بینچز کے سربراہ اور 2 سینئر ججز پر مشتمل کمیٹی کرے گی۔ آئینی بینچز کی کمیٹی کے ایک رکن بیرون ملک ہونے کے باعث دستیاب نہیں ہے، لہٰذا آئینی بینچ کمیٹی کے ارکان کی دستیابی پر آئندہ اجلاس بلایا جائے گا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ٹیکس سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران آئینی بینچ کا تذکرہ ہوا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ اس وقت کوئی آئینی بینچ نہیں، تو یہ جو غیر آئینی بینچ بیٹھا ہے اس کا کیا کرنا ہے؟ جب تک آئینی بینچ نہیں بیٹھے گا کیا ہم غیر آئینی ہیں؟ جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے ٹیکس سے متعلق کیس کی سماعت کی۔ دوران سماعت آئینی بینچ کا تذکرہ ہوا۔ جسٹس عائشہ ملک نے کہا، یہ کیس آئینی بینچ سنے گا، ہم ریگولر بینچ سن رہے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے، مطلب ہے کہ جب تک آئینی بینچ نہیں بیٹھتا آئینی مقدمات نہیں سنے جائیں گے۔ ہم اس کیس کو سن بھی لیں تو کوئی ہمیں پوچھ نہیں سکتا۔ اب بار بار یہ سوال سامنے آیا ہے، کیس ریگولر بینچ سنے یا آئینی بینچ؟ اگر ہم کیس کا فیصلہ کر بھی دیتے ہیں تو کیا ہوگا؟ جسٹس عقیل عباسی نے سوال اٹھایا کہ ابھی ہم کیس سن سکتے ہیں یا نہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ تھوڑا وقت تو دیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ جسٹس عائشہ ملک نے کہا، آرٹیکل 2A کے مطابق پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی اس کا فیصلہ کرے گی، جس میں ابھی وقت لگے گا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی اس کا فیصلہ کرے گی کہ کیا کیس آئینی بینچ سنے گا یا ریگولر بینچ۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا، ہم آپ کی گزارش پر کوئی نقطہ نظر نہیں دے سکتے، کیس کو ملتوی کر دیتے ہیں، ہم صرف گپ شپ لگا رہے ہیں۔ عدالت عظمیٰ نے کیس کی سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع شدید سموگ میں ہیں اور فضائی آلودگی میں لاہور مسلسل سر فہرست ہے، اور شہر کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 497 میں ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس وقت کیا صورتحال ہے بتائیں گے سرفراز احمد۔ جی سرفراز، لاہور کے حوالے سے بتائیے گا۔ دیکھیں، لاہور سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع اس وقت شدید سموگ کی لپیٹ میں ہے اور سموگ کی وجہ سے معاملات زندگی شدید متاثر ہو رہے ہیں اور حکومت کی جانب سے بھی سموگ کے تدارک کے لیے اقدامات کا سلسلہ جاری ہے۔ لاہور، گجرانوالہ، فیصل آباد اور ملتان میں آؤٹ ڈور سرگرمیوں کے اوپر مکمل طور پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، اور اگر ہم لاہور شہر کی بات کریں تو لاہور شہر آج بھی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سے پہلے نمبر کے اوپر ہے، اور آج لاہور شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 497 جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے، اور سموگ کے تدارک کے لیے لاہور شہر کے اندر سکولوں میں عام تعطیل کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور شہر کے مختلف علاقے جہاں پر سموگ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے وہاں پر گرین لاک ڈاؤن کا جو ہے وہ نفاذ کیا گیا ہے، اور دوسری جانب دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کا باقاعدہ طور پر آغاز جاری ہے، اور ان تمام تر اقدامات کے باوجود بھی لاہور شہر میں جو سموگ ہے وہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے، جس کی وجہ سے شہری بہت زیادہ پریشان ہیں۔ شہریوں کو جو ہے وہ گلے، ناک اور پھیپھڑوں کی بیماریوں کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور ماہرین کا ایسا کہنا ہے کہ اس وقت لاہور شہر میں سموگ کے تدارک کا جو واحد حل ہے وہ موسلا دھار بارش ہے، اور محکمہ موسمیات کا دوسری جانب ایسا کہنا ہے کہ آئندہ آنے والے جو 24 گھنٹے ہیں اس میں لاہور شہر میں کسی بھی قسم کا بارش کا امکان موجود نہیں ہے۔ جی جلد ہی مناسب تاریخ پر چین کا دورہ کروں گا، صدر مملکت آصف علی زرداری کا چینی صدر شی جن پنگ کے خیرسگالی پیغام پر رد عمل، اظہار تشکر کیا۔ چینی صدر نے خط لکھ کر صدر پاکستان کے زخمی ہونے پر تشویش کا اظہار کیا تھا، پاک چین دوستی کی گہرائی کا اعادہ، اور صدر زرداری کو چین کا دورہ کرنے کی دعوت بھی دی تھی۔ صدر مملکت نے کہا، چینی صدر کے پیغام سے متاثر ہوا ہوں، دورے سے دونوں ممالک کے درمیان درینہ اور آہنی بندھن کو مزید تقویت ملے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے سعودی عرب کے وزیر برائے سرمایہ کاری خالد بن عبدالعزیز کی ملاقات۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں ہونے والی ملاقات میں اقتصادی تعاون کے حوالے سے پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है। दो तरफ़ा ताल्लुकात हर गुज़रते दिन के साथ मजबूत होते जा रहे हैं। सऊदी वली अहद के साथ मुलाकात इंतहाई मुफीद रही। 8 मुफाहमती याददाश्तों पर काम शुरू हो गया है। SIFC के जरिए गैर मुल्की सरमायाकारी तेज़ हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी अरब में रोज़गार के मौक़े पर भी गुफ्तगू की। IMF वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया है। तारुफी इजलास में FBR, खजाना और स्टेट बैंक हुकाम ने शिरकत की है। $1 अरब इजाफी रियायती कर्ज के लिए बाकायदा मुज़ाकरात कल से शुरू होंगे। वफ्द तोसई फंड सहूलत प्रोग्राम के पहले जायजे पर बातचीत नहीं करेगा। पहली सेमाही की मुआशी कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। सूबों की जानिब से ज़राए आमदन पर टैक्स वसूली से मुताल्लिक़ कानून साजी का जायजा भी लिया जाएगा। FBR महसूलात समेत बैरूनी फाइनेंसिंग के अहदाफ पर बातचीत मुतवक्किल है। IT के शोबे में होने वाली तरक्की पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगी। निजी शोबों को वुसअत देने की ज़रूरत है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान स्टार्टअप समिट से वीडियो लिंक खिताब। बोले, मईशत में बेहतरी के लिए इक़दामात और अव्वलीन तरजीह में शामिल है। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। वज़ीर ख़जाना ने IT के मैदान में तरक्की को मुल्की मईशत की बहाली के लिए नागुज़ीर करार दे दिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान स्टार्टअप समिट से वीडियो खिताब में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि IT का शोबा मईशत की नमू में फैसला कुन साबित होगा। IT in general is a sector where we are banking to provide the impetus to the growth of the economy, and we do believe that it's going to be a real game changer inshallah for Pakistan. वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से आज तुर्किया के सफ़ीर और डेनमार्क में पाकिस्तानी सफ़ीर शुएब सरवर ने अलग अलग मुलाकातें की। वज़ीर ख़जाना ने तुर्किया के सफ़ीर को पाकिस्तान में सफारती जिम्मेदारियां संभालने पर खुशामदीद कहा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने तुर्क कंपनियों को पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ज़राअत के शोबों में मुश्तरका मंसूबे शुरू करने की दावत दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने डेनमार्क में पाकिस्तानी सफ़ीर शुएब सरवर से मुलाकात में पाकिस्तान और डेनमार्क के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तानी सफ़ीर शुएब सरवर ने दो तरफा ताल्लुकात की मौजूदा सूरत हाल और मजीद कारोबारी मंसूबों के मौके के बारे में आगाह किया। मौसम की बात करें तो KP और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी और बारिश सवाबी में मूसलाधार बारिशों से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। कई मिनट तक यालाबारी से शहरी खौफजदा हो गए। दीर बाला और अस्तोर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बर्फबारी शुरू हो गई है। महकमा मौसमियात ने आज रात से इस्लामाबाद और लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में भी बारिश की पेशगोई कर दी है। KP के बाला इलाकों में सरमा की पहली बर्फबारी और बारिश सवाबी में मूसलाधार बारिश से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। शहर में बारिश से नदी नालों में तूग़यानी, सड़कें तालाब का मंजर पेश करती रहीं। 10 मिनट तक होने वाली यालाबारी से शहर खौफजदा। बाजोड़ में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जान बहाल। मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश और यालाबारी का सिलसिला भी जारी रहा। बोनेर में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी से पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। तीर बाला में बर्फबारी, जबकि मर्दान शहर में बारिश और यालाबारी हुई। सवात भर में बारिश और सरमा की पहली बर्फबारी का सिलसिला जारी। मरी, गलियात और एबटाबाद में भी बारिश शुरू हो गई। महकमा मौसमियात ने आज रात इस्लामाबाद और लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश की पेशगोई की है। नाज़रीन, मानसहरा के इलाके सरन वैली, बालाकोट और गिरदनवाह में बारिश का सिलसिला जारी है। वादी कागान के बलाई मकामात झील सैफुल मुलूक, बट्टा गुंडी और बाबूसर टॉप पर बर्फबारी हुई। बाबूसर टॉप पर बर्फबारी से शाहराह नारान बाबूसर ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे। भारतीय क्रिकेट टीम के चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आने से इनकार पर पाकिस्तान ने भरपूर जवाबी कार्रवाई का फैसला कर लिया है। ICC के सामने सख्त मौक़िफ़ अपनाया जाएगा। भारत के बगैर भी इवेंट करवाने की तजवीज़ रख दी गई है। तफसीलात रिपोर्ट में। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय हठधर्मी वफाकी हुकूमत भी मैदान में आ गई। PCB को वाज़ेह हिदायत जारी कर दी गई। हिंदुस्तान के ऊंचे हथकंडों पर PCB हुकूमती हिदायत के मुताबिक ICC को खत लिखेगा, जिसमें भारतीय इनकार की ठोस वजूहात पूछी जाएंगी। हुकूमती ज़राए कहते हैं कि पाक भारत टाकरा पाकिस्तान के बगैर मुमकिन ही नहीं। मुनाफा सिर्फ भारत की वजह से नहीं बल्कि पाकिस्तान की मौजूदगी से है। भारतीय टीम के पाकिस्तान न आने पर किसी और टीम को मदऊ करने
करने की तजवीज़ भी आई है। हुकूमत ने पैगाम दिया है कि PCB ICC हुक्काम को एतमाद में लेकर दीगर बोर्ड से भी राबिता करे। भारत आने से इनकार करे तो श्रीलंका या वेस्ट इंडीज को बुलाने के लिए काम किया जाए। हुकूमत ने PCB को तलकीन की है कि अगर इंडियन टीम पाकिस्तान न आई तो आइंदा किसी ICC और ACC इवेंट में कौमी टीम भारत से नहीं खेलेगी। 8 मुल्की मेगा इवेंट 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान में खेला जाना है। और नाज़रीन, किक बॉक्सिंग वाको फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी की मुबैना करप्शन पर कोच और खिलाड़ियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वज़ीर दाखिला से मदद की अपील कर दी गई। कोच और खिलाड़ियों का कहना है कि जनरल सेक्रेटरी ताहिर कुरैशी ने इटली चैंपियनशिप में शिरकत के लिए पैसे लिए, अब वापस मांगने पर धमकियां मिल रही हैं।